हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद प्रेम। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिसका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका अनुवाद हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है द ग्रीडी डॉग। ग्रीडी यानी लालची, डॉग यानी कुत्ता, लालची कुत्ता। वन डे यानी कि एक दिन, अ डॉग एक कुत्ता, वाज वॉकिंग टहल रहा था, अलोंग विथ अ पीस ऑफ मीट मांस का एक टुकड़ा लिए, इन हिज माउथ अपने मुख में। यानी कि एक दिन एक कुत्ता अपने मुख में मांस का एक टुकड़ा लिए टहल रहा था। ही रीच्ड आ ब्रिज, ही यानी वह, रीच्ड यानी पहुंचा, आ ब्रिज यानी कि एक ब्रिज पर। वह एक ब्रिज पर पहुंचा। एंड लुकड डाउन इनटू द वाटर, ही यानी वह, सॉरी ही यानी और, लुकड डाउन यानी कि नीचे देखा, इनटू द वाटर यानी कि पानी में। ही सा हिज रिफ्लेक्शन, ही यानी उसने, सा यानी देखा, हिज रिफ्लेक्शन यानी कि अपनी परछाई को, उसने अपनी परछाई को देखा। एंड थॉट और सोचा, इट वाज अनदर डॉग, यह दूसरा कुत्ता था, विथ आ बिगर पीस ऑफ मीट, मांस का एक बड़ा टुकड़ा लिए। यानी कि उसने सोचा कि वह कोई दूसरा कुत्ता एक मांस का टुकड़ा लिए था। द ग्रीडी डॉग वांटेड दैट बिगर पीस, यानी कि वह लालची कुत्ता, वांटेड यानी चाहता था, दैट बिगर पीस उस बड़े टुकड़े को, एंड डिसाइडेड और फैसला किया, टू बार्क एट द डॉग, डिसाइडेड यानी फैसला किया, टू बार्क यानी भौंकने का, एट द डॉग यानी कि कुत्ते पर, इन द वाटर यानी कि पानी में। यानी कि उसने फैसला किया कि वह पानी में कुत्ते को भौंकेगा। एज ही ओपेंड हिज माउथ टू बार्क, जैसे ही उसने ओपेंड यानी खोला, हिज माउथ यानी अपने मुख को, टू बार्क यानी भौंकने के लिए, हिज आवन पीस ऑफ मीट उसका खुद का टुकड़ा, ऑफ मीट यानी कि मांस का, यानी कि उसके खुद के मांस के टुकड़ा, फेल इनटू द रिवर नदी में गिर गया। एंड लॉस्ट, सॉरी एंड वाज लॉस्ट और खो गया। यानी कि जैसे ही उसने अपने मुख को खोला भौंकने के लिए, उसका खुद का मांस का टुकड़ा नदी में गिर गया। एंड वाज लॉस्ट और खो गया। नाउ यानी कि अब, ही हैड नथिंग, अब उसके पास कुछ भी नहीं था, यानी कि जो मांस का टुकड़ा था वो भी नदी में गिर गया। मोरल इसका है, या इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि डोंट बी ग्रीडी, यानी कि लालची मत बनो। डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। और यू माइट लॉस, अन्यथा तुम खो दोगे, व्हाट यू ऑलरेडी हैव, व्हाट यानी जो, यू हैव ऑलरेडी यानी कि जो आपके पास पहले से ही है। यहाँ पर व्हाट है जो है कंजंक्शन के रूप में काम किया है, यहाँ पर इसका मतलब जो होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।